हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन इनमें से कुछ छोटे मोटे रहस्य औचक ही हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है ज्ञानगंज की घाटियों का, जिसे आधुनिक तकनीकें आने पर भी लोकेट नहीं किया जा सका है। कहा जाता है कि यह घाटी अमृत्यु की घाटी है और यहाँ बसने की स्वीकृति यह घाटी केवल अमर लोगों को प्रदान करती है। कुछ शास्त्र श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा के भी यहीं बसे होने का प्रमाण देते हैं। लेकिन 1929 से 30 के बीच एक व्यक्ति इस घाटी को ढूंढने में सफल रहा और बाद में वापस इन्हीं घाटियों में गायब हो जाने से पहले उसने तिब्बत के एक बौद्ध साधु को अपने जीवन की इस विलक्षण घटना को बताया। यह सच्ची घटना की कहानी वहीं से उद्धृत है। 1889 में सिख परिवार में जन्मे साधु सुंदर सिंह का झुकाव बचपन से ही सामान्य जीवन से हटकर साधु संतों और उच्च जीवन के प्रति अधिक था। यह देखकर उनकी मां उन्हें जंगल में किसी साधु के आशीर्वाद लेने लेकर गईं। उस साधु की ख्याति उन दिनों दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उल्टे उन साधु ने सुंदर सिंह के पैर छुए और कहा, इनकी हजारों वर्षों की साधना मेरी साधना से बहुत ऊपर की है। यह भविष्य में बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त करेंगे। सुंदर सिंह की माता अपने बेटे के अलगाव से डर गईं और उन्हें ध्यान साधना से दूर रखने के लिए उन्हें लुधियाना के एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया, जो पूरी तरह ईसाई शिक्षा देता था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हीं माता की मृत्यु के बाद उन्होंने क्षुब्ध होकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद वो धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर घूमते रहे। 1912 में वो जब तिब्बत की यात्रा कर लौटे तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत की गुफाओं में उन्हें एक 300 साल के योगी मिले जो बिल्कुल जवान लगते थे। उनकी उम्र का अंदाजा सुंदर सिंह को ऐसे लगा जब उन साधु ने सुंदर सिंह को बताया कि वो आगरा के एक बहुत बड़े और प्राचीन शिव मंदिर में पुजारी के बेटे थे। जब वहाँ के बादशाह की पत्नी की असमय मृत्यु हो गई तो उसने उस प्राचीन मंदिर की जगह को पवित्र मानकर वहाँ मकबरा बनवाना चाहा और सारे पुजारियों ने उसका विरोध किया। भविष्य में किसी विरोध और विद्रोह के भय से बादशाह ने सारे विरोधियों को मार दिया, पर उसके पुजारी पिता ने किसी गुप्त मार्ग से बाहर उस बच्चे को भेजवा दिया था और शांति की तलाश में वो हिमालय आ गया। उन्होंने ही सुंदर सिंह को ज्ञानगंज के बारे में बताया और यह भी बताया कि पिछले जन्म में सुंदर सिंह का शरीर जीर्ण हो जाने के कारण उन्होंने हिमालय की गुफाओं में ही समाधि लगा ली थी, जिसके बाद उन्हें बचपन में मिले उस साधु की बात का मतलब समझ में आया। उसके बाद सुंदर सिंह लगातार ज्ञानगंज की खोज करते रहे। उन्होंने महीनों तक बिना पानी और भोजन के जिंदा रहने के लिए अपने आप को तैयार किया। काई और शैवाल खाकर जिंदा रहना सीखा। 18 अप्रैल 1929 को उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि अब ज्ञानगंज और अमर लोगों के रहस्य को खोज कर ही वापस लौटेंगे। अप्रैल के अंत में वे शिमला में स्थित कालका पहुंचे। उनके अनुसार एक अत्यंत तेजोमय व्यक्ति जिसने पीले रंग का अंग वस्त्र धारण किया हुआ था, उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, जिसके बाद वो हफ्तों तक बिना रुके बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते चले गए। उस पीले अंग वस्त्र वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 70 वर्ष रही होगी, पर पहाड़ों पर वह किसी समतल सड़क की भांति बिना रुके चढ़ता गया। पर साधु सुंदर सिंह 11 दिनों की लंबी चढ़ाई के बीच एक बर्फीले तूफान में फंस गए और बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो खुद को कई 100 फीट ऊंचे और अद्भुत पेड़ के नीचे पाया। चारों ओर की बर्फ गायब थी। एक मनमोहक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, ऐसे अद्भुत फूल जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। दूर से वो पीले वस्त्र वाला व्यक्ति आया तो उससे सुंदर सिंह ने पूछा कि ये अद्भुत जगह कौन सी है। इस पर उन महात्मा ने जवाब दिया, ये ज्ञानगंज है, जिसकी तलाश आप दशकों से कर रहे थे। उसके बाद इशारों से उसने सुंदर सिंह को अपने पीछे आने को कहा। वो एक गुफा में पहुंचा जहां हजारों की संख्या में साधु ध्यान लगाए हुए बैठे थे। कुछ की ऊंचाई तो 15 फीट से अधिक जान पड़ती थी। कुछ के शरीर पूरी तरह जड़ों से बंध गए थे। गुफा में प्रकाश आने का कोई रास्ता न होने पर भी उनके तेज से गुफा दीप्त थी। उनके चेहरे की तरफ सुंदर सिंह कुछ सेकंड भी न देख सके, उनके अंदर इतना तेज था। उन पीले अंग वस्त्र वाले व्यक्ति ने बताया कि ये जिनका कद सबसे अधिक दिख रहा है, ये सतयुग के महात्मा हैं। हजारों सालों से यहाँ तप कर रहे हैं। त्रेता युग के भी बहुत से और कुछ द्वापर के भी साधु हैं, पर कलयुग के मनुष्य का शरीर अपशिष्ट त्याग के बिना नहीं रह सकता और ज्ञानगंज में रहने के लिए उन्हें घोर तप से एक विलक्षण शरीर को पाना होगा। इसके लिए कैलाश पर्वत की गुफाओं में तप करो। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सिंह के सर पर हाथ फेरा और सुंदर सिंह को उसके बाद का कुछ भी याद न रहा। जब होश आया तो उसने खुद को उसी चोटी पर पाया जहां वह बर्फीले तूफान में फंसे थे। इसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की।
1945 में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु से वहीं उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने इस अनुभव को बताया था। बाकी की दुनिया ने साधु सुंदर सिंह को 18 अप्रैल 1929 के बाद से दोबारा कभी नहीं देखा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही घटनाएं आपके सामने लाते रहें तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।